हेलो बच्चों आज अपन करेंगे अपना सॉल्यूशन सीरीज के आगे के क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया था। आज अपन करेंगे 18 क्वेश्चन। हम कर रहे हैं क्लास 12th टीएस गरेवाल, क्लास 12th अकाउंटेंसी टीएस गरेवाल 2023 एडिशन। हमने 17 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पहले के वीडियोस पे कर लिए हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। ठीक है, टॉपिक कौन सा चल रहा है बच्चे? बहुत इजी टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इजी बहुत है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? ये मतलब आगे आपको 2-3 महीने जो पढ़ना है, मतलब पूरा पार्टनरशिप, इसके बाद गुडविल है, फिर चेंज इन पीएसआर है, फिर एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है, ये सब में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कमांड बना के रखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, और इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे पार्टनर्स कैपिटल, उसमें भी। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार रीड करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 18 को रीड करते हैं। अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंस एज ऑन 1st April 2022 वेयर एज फॉलोज। कैपिटल फिक्स्ड, अंडरलाइन करेंगे वर्ड फिक्स को। अतुल का फिक्स कैपिटल 5 लाख रुपए है और मिथुन का फिक्स कैपिटल 6 लाख रुपए, तो 5 लाख और 6 लाख है। लोन अकाउंट अतुल 3 लाख क्रेडिट और मिथुन 2 लाख डेबिट। अब बच्चा ये क्रेडिट और डेबिट में कंफ्यूज होता है, देखेंगे इसको अपन अभी। It was agreed to allowed and charge interest at the rate 8% per annum. Partnership deed provide to allow interest on capital at the rate 10% per annum. Interest on drawing was charged rupees 5,000 each. Profit before giving effect to the above was rupees 2,28,000 for the year ended 31st March 2023. Prepare profit and loss appropriation account. बच्चे जो हमने लास्ट वीडियो पे देखा था क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, वहां भी आप लोग को ट्रैप कर रहा था नेट प्रॉफिट के ऊपर। यहाँ भी आप लोग कंफ्यूज हो गए यहीं पे नेट प्रॉफिट के अंदर, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना। इसमें वो इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट डाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 में मैनेजर कमीशन का डाल दिया था, और क्वेश्चन नंबर 6 में पार्टनर का सैलरी का कर दिया था। तो थोड़ा सा नेट प्रॉफिट के पास क्वेश्चन आप लोग को घुमाएगा, तो उस पर थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखेंगे कि वो कैसे होगा। अगर बिफोर और आफ्टर वाला कुछ कॉन्सेप्ट दे देगा तो यहाँ पे बनेगा आपका ये हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेट दिया हुआ है क्या बच्चे? हाँ जी, डेट दिया हुआ है 31st मार्च 2023। 21st मार्च 2023। आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है बच्चे? यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट मेरे को कितना मिलता है? 2,28,000। 2,28,000 बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव। जो ऊपर जो पॉइंट दिया है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहाँ पे आना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आना है, ठीक है। बट ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पार्ट है ना बच्चे, इंटरेस्ट ऑन लोन कहा जाता है? ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन कहा जाएगा बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे नहीं जाएगा। अब बच्चा कंफ्यूज होता है क्रेडिट में और डेबिट में, तो इसको समझिए। यहाँ पे डायग्रामेटिकली दो पार्टनर है, कौन कौन है बच्चे? एक का नाम है क्या? अतुल, और दूसरे पार्टनर का नाम क्या है बच्चे? मिथुन। और ये है हमारा पार्टनरशिप फर्म। क्रेडिट फर्म के लिए क्रेडिट मतलब लायबिलिटी। अतुल ने बिजनेस को लोन दिया है, कितने रुपए का दिया है बच्चे? 3 लाख रुपीज। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया क्रेडिट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के लिए क्रेडिट मतलब बिजनेस को 3 लाख रुपए अतुल को वापस करना है जो बिजनेस ने लोन लिया है। और दूसरा क्या बोल रहा है बच्चे यहाँ पे? बिजनेस ने मिथुन को लोन दिया, कितने रुपए का लोन दिया? 2 लाख रुपीज डेबिट। डेबिट मतलब बिजनेस के लिए एसेट है।
बिजनेस के लिए एसेट है और बिजनेस अगर मिथुन को 2 लाख रुपए दे रहा है तो मिथुन से क्या करेगा, 2 लाख रुपए मांगेगा बाद में, तो इसीलिए बिजनेस के लिए क्या हो गया, वो एसेट। दोनों के केस में आपको इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, 8%। तो ये जो मैंने 3 लाख रुपए अतुल से लोन लिया है, तो इसके ऊपर मेरे को 8% देना पड़ेगा। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा बच्चे, ये एक्सपेंस हो जाएगा। कितने रुपए का एक्सपेंस हो गया, 24,000 रुपीज का ये मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। ध्यान देना, एक्सपेंस क्यों हुआ भाई, बिजनेस ने, मैं बिजनेस हूं, मैं आपसे लोन लूंगा तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो मेरे लिए क्या है बच्चे, वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस होगा तब क्या होगा, मेरा नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा 24,000 रुपीज से। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव दिया है, मतलब उसमें ये 24,000 का ट्रीटमेंट नहीं हो रखा था। फिर हमने 2 लाख रुपए का लोन मिथुन को दिया है। अगर मैं किसी को लोन दूंगा तो उसके अगेंस्ट में मैं क्या मांगूंगा बच्चे, इंटरेस्ट मांगूंगा। तो 2 लाख के ऊपर 8% कितना हो जाएगा, ये 16,000। ये मेरे लिए क्या है बच्चे, इनकम है। तो इनकम की वजह से क्या होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कितने रुपए से प्लस होगा, ये 16,000 रुपीज से ये मेरे लिए प्लस हो जाएगा। ये 16,000 से मेरा ये अकाउंट प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया बच्चे, 2,28,000 माइनस 24,000। तो ये कितना हो जाएगा, 2,04,000 प्लस 16,000 कितना हो जाएगा, 2,20,000। कितना हो रहा है, 2,20,000 हो जाएगा माइनस 24,000 प्लस 16,000। तो कितना हो गया, मेरे को नेट प्रॉफिट कितना मिला बच्चे, मेरे को बिजनेस पे नेट प्रॉफिट कितना मिला, 2,20,000 रुपए। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ऐसा कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला पार्ट नहीं है। बोल रहा है क्वेश्चन 2,28,000 बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव। उसमें कौन कौन सा 3-4 चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। बचा क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा कहाँ का पार्ट है बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। तो एक्सपेंस है तो उसको माइनस कर दो, 24,000 का मेरा एक्सपेंस है और 8,000 रुपए का मेरे लिए, सॉरी क्या, 16,000 रुपए का मेरे लिए क्या है बच्चे, इनकम है। तो उसको मैंने प्लस कर दिया, तो मेरे को नेट प्रॉफिट कितने का मिल गया, 2,20,000। अकाउंटेंट अब इस पैसे का क्या करेगा, अकाउंटेंट ये 2,20,000 का क्या करेगा, बिटवीन द पार्टनर्स बांटेगा भाई। ठीक है, क्या क्या चीज का बांटेगा, क्या बोल रहा है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट बोल रहा है, 10%। तो मैं यहाँ पे बांटूंगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको किसको मिलेगा, अतुल्स करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्यों जाएगा, क्योंकि फिक्स कैपिटल दिया हुआ है। और दूसरा कौन पार्टनर है बच्चे, मिथुन है, तो यहाँ पे आएगा मिथुन्स करेंट अकाउंट। 10% बोल रहा है, उनका कैपिटल कितना था, 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 50,000 और 6 लाख का 10,000 कितना हो जाएगा, 60,000। तो टोटल कितना हो गया बच्चे, ये 1,10,000 रुपए। और क्या होगा बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी एक नया पॉइंट आ गया, बाकी के दोनों तीनों क्वेश्चन में नहीं था। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा बिजनेस को कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम होती है, पहले हमने पढ़ा हुआ ये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लिखाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किससे किससे मिलेगा बच्चे, अतुल से मिलेगा, तो यहाँ पे आएगा अतुल्स करेंट अकाउंट। मिथुन से मिलना है तो आएगा मिथुन्स करेंट अकाउंट। कितना कितना रुपया मिलेगा बच्चे दोनों से, 5,000 ईच, 5,000 अतुल से, 5,000 मिथुन से। तो कितना मिलेगा मेरे को यहाँ पे, 10,000 रुपीज। ठीक है, तो मेरे लिए कितना हो गया टोटल, ये 2,20,000 और 10,000, 2,30,000, 2,30,000। इधर भी क्या आ जाएगा, 2,30,000, 2,30,000 रुपीज आ जाएगा बच्चे। तो मेरे को प्रॉफिट कितने का बचा, 230 माइनस 110, तो कितना हो जाएगा ये, 1,20,000। ये पैसा किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
to profit transferred to अतुल्स कैपिटल। कैपिटल नहीं वर्ड यूज होगा, क्या होगा यहाँ पे, करेंट अकाउंट। तो अतुल्स करेंट अकाउंट और मिथुन्स करेंट अकाउंट किस रेशियो में बटेगा बच्चे, ये 1,20,000 रुपए, ये 1,20,000 किस रेशियो में बटेगा, ये 1,20,000 बटेगा 3:2 में, इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पे वर्किंग नोट बना सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितने का है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मेरे पास बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है 1,20,000। पीएसआर कितना है बच्चे, पीएसआर कितना है 3:2 का। तो अतुल को कितना मिल जाएगा, 1,20,000 इंटू 3/5। और मिथुन को कितना मिल जाएगा बच्चे, 1,20,000 का 2/5। बहुत इजी सवाल है। तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। तो ये कितना कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, इसको तो मिल जाएगा 48,000 और इसको मिल जाएगा 72,000। तो अतुल को हम बांट देंगे 72,000 और मिथुन को मिल जाएगा 48,000। बस बच्चा फिर से यहाँ पे कंफ्यूज होगा इंटरेस्ट ऑन लोन वाले पार्ट में। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है और वो कहा जाता है बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक आपका एक्सपेंस है और एक आपका इनकम है। एक्सपेंस वाला क्या होगा, प्रॉफिट में से माइनस होगा, और जो इनकम है वो क्या होगा, वहां पे प्लस हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को समझ रहे हो, उसके पैटर्न को समझ रहे हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पार्टनर की सैलरी में थोड़ा सा घुमाया था। क्वेश्चन नंबर 17 में पार्टनर की सैलरी और मैनेजर कमीशन में घुमाया है। क्वेश्चन नंबर 18 इंटरेस्ट ऑन लोन में घुमाया है। अब कैसा क्वेश्चन होना चाहिए, एक क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन भी होना चाहिए, लोन टू पार्टनर होना चाहिए, लोन फ्रॉम पार्टनर होना चाहिए, मैनेजर कमीशन होना चाहिए और आफ्टर पार्टनर सैलरी बोल दे तो मजा आएगा क्वेश्चन में। समझ रहे हो बच्चे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, कंसंट्रेट करोगे तो बड़ा इजी लगेगा सवाल। समझ रहे हो, तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा ऐसा। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 में। बच्चे प्रैक्टिस इतना करो ना, ऐसा प्रैक्टिस करो, सोचो टफ क्वेश्चन आए। आप लोग क्या करते हो एग्जाम से पहले, आप लोग प्रेयर करते हो कि भगवान बोर्ड एग्जाम में पेपर इजी आए। आप लोग को अकाउंटिंग में अपना स्टैंडर्ड ऐसा बनाना है, ऐसा स्टैंडर्ड बनाना है अपने आप के लिए आप लोगों को। आप लोग एग्जाम, बोर्ड एग्जाम से पहले आप लोग को बोले कि पेपर टफ आए, भाई पेपर अगर इजी आ जाएगा तो सब बना लेंगे। इस टाइप का कुछ सवाल में आए कि आफ्टर बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन है, पार्टनर का सैलरी है, मैनेजर का कमीशन है, और एक आध दो चीज दे दे। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएगा ना तब बनाने में मजा आएगा। इजी क्वेश्चन तो सब बना लेंगे। तो अपना स्टैंडर्ड इतना हाई रखो, इतना हाई रखो कि आप लोग प्रेयर ये करके जाओ कि भगवान बोर्ड एग्जाम में अकाउंटेंसी का पेपर ना टफ आए। टफ आएगा तब बनाने में मजा आएगा। समझ रहे हो, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। अभी अभी हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है बच्चे, रीमा एंड सीमा are partners sharing profit equally. The partnership deed provide that both Rima and Seema will get a monthly salary of rupees 15,000 per month. नहीं, मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 15,000 ईच। रीमा और सीमा को दोनों को 15,000 की सैलरी मिलेगी। ठीक है भैया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है। द कैपिटल वेर रुपीज 5 lakh each and drawing during the year 60,000. The firm incurred a net loss of rupees 1 lakh during the year ended 31st March 2023
प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। इजी है सवाल, बस यहाँ पे नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस दे दिया है, तो अंडरलाइन करेंगे वर्ड नेट लॉस 1,00,000 रुपीज। ठीक है, ये नेट लॉस वाला है, अच्छे से करना, बनेगा, समझ में आएगा सारा। ठीक है, नेट लॉस है तो आप इसमें कैसे करोगे बच्चे, प्रॉफिट तो है ही नहीं। जब प्रॉफिट नहीं है तो क्या पार्टनर को बांटोगे पैसा? क्योंकि सवाल तो ये था ना, कॉन्सेप्ट तो, कि भाई प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को हम बांटे कैसे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। यहाँ तो आपको प्रॉफिट है ही नहीं, तो आप क्या डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे? जब पैसा ही नहीं रहेगा अकाउंटेंट के पास तो आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे बच्चे? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, क्या ईयर एंड की डेट दी हुई है? हाँ जी दी हुई है, 31 मार्च 2023 को क्या दिया हुआ है पे, नेट लॉस। यहाँ लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है मेरे को, यहाँ लॉस दिया हुआ है, अभी तक कोई था ये नेट लॉस दिया हुआ है। बताइए क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, ऑन कैपिटल तो दे, क्यों लॉस है? अगर सवाल लिख देता है ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, जो कि अगले सवाल में आने वाला है, तो आपको देना ही पड़ेगा। भाई मैं अकाउंटेंट, हमारे पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट उसके आगे कुछ नहीं लिखा है। तो आप कब बांटोगे? जब आपके पास प्रॉफिट होगा, जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो सवाल ही नहीं उठता। समझ में आया? फिर यहाँ पे बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए क्या है बच्चे? इनकम। देखना समझना, यहाँ पे ये पार्टनर है और ये बिजनेस है। पार्टनर ने बिजनेस पे कैपिटल लगाया तो इनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। वैसे ही इन्होंने कुछ पैसा विड्रॉ किया तो क्या बोलेंगे अपन? ड्रॉइंग। तो इसके बदले में बिजनेस को क्या मिलेगा बच्चे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? इनकम है, तो वो तो आप चार्ज करोगे भाई, जब पैसा लेना है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखूंगा, तो लिखाएगा यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। किससे किससे मिलेगा बच्चे? रीमा से, तो आएगा रीमास कैपिटल अकाउंट। और दूसरा कौन है? सीमा, तो क्या आएगा यहाँ पे? सीमास कैपिटल अकाउंट। कितना कितना मिलेगा? वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। रीमा ने कितने रुपए का ड्रॉइंग किया? कहा दिया हुआ है ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 60,000 ईच, तो दोनों के लिए क्या होगा? 60,000 ईच दोनों ने किया, तो 60,000 के ऊपर कितना परसेंट लगेगा बच्चे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10%। देखिए यहाँ पे क्या ड्रॉइंग की डेट दिया हुआ है? ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे साल। ये देखिए ड्यूरिंग द ईयर मतलब यहाँ पे भी विड्रॉ किए होंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। वो कई बार विड्रॉ किए, कभी 2,000 विड्रॉ किया, कभी 500 किया, कभी 1,000 किया, कभी 10,000 किया। ड्यूरिंग द ईयर, पूरे थ्रू आउट द ईयर उन्होंने कितने रुपए का पैसा विड्रॉ किया बच्चे? 60,000 का। तो डेट नहीं दी हुई है तो करोगे क्या इन दैट केस? क्या स्टार्टिंग में मान के चलोगे कि भाई पूरा 60,000 उन्होंने स्टार्टिंग में विड्रॉ किया? क्या एंड में मान के चलोगे कि पूरा 60,000 एंड में विड्रॉ किया? डेट नहीं दिया हुआ है तब क्या करोगे? एवरेज मंथ, दैट इज 6 मंथ। पूरे साल का ऑन एन एवरेज आप 6 मंथ लेके चलोगे तो कितना हो जाएगा? 60,000 का 10%, 6,000, 6,000 का हाफ 3,000 ईच, तो 3,000 और 3,000 ये मेरी इनकम हो जाएगी। 3,000 और 3,000 कितना हो गया मेरे लिए? ये 6,000 रुपीज। 3,000 और 3,000 6,000। बच्चे देखिए मेरे पास 1,00,000 का लॉस था, 6,000 मेरे को मिल गया, तो कितने का लॉस आ रहा है बच्चे अब?
94,000 बताओ बच्चे, 94,000 का लॉस कौन बियर करेगा? ये 94,000 का लॉस कौन बियर करेगा? ये 94,000 का लॉस पार्टनर बियर करेंगे। इजी सवाल। 94,000 यहाँ क्या लिखा आएगा? बाय लॉस ट्रांसफर टू रीमास कैपिटल और सीमास कैपिटल। किस रेशियो में बियर करेंगे बच्चे? कुछ नहीं बोल रहा है, नहीं यहाँ पे इक्वली बोला है, तो कितना कितना हो जाएगा? 47,000 ईच। 47,000 रीमा और 47,000 सीमा। तो ये हमारा सवाल था क्वेश्चन नंबर 19 इन केस ऑफ लॉस। देखिए बच्चे, टीएस गरेवाल ने में ना बहुत अच्छे से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बेसिक था। क्वेश्चन नंबर 16 में थोड़ा सा उन्होंने सैलरी वाले पॉइंट पे घुमाया। क्वेश्चन नंबर 17 में सैलरी वाला पॉइंट भी बोल दिया और मैनेजर कमीशन बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 18 में इंटरेस्ट ऑन लोन बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको लॉस दे दिया। क्वेश्चन नंबर 20 चार्ज वाला होगा पक्का से, क्योंकि चार्ज वाला अभी तक आया नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 20। सॉल्यूशन 20 क्या बोल रहा है? भानु एंड प्रताप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। दे फिक्स कैपिटल, अंडरलाइन करेंगे वर्ड फिक्स्ड को। दे फिक्स कैपिटल क्यों? क्योंकि जब भी फिक्स कैपिटल होगा तो वर्ड क्या यूज होगा? करंट अकाउंट। दे फिक्स कैपिटल एज ऑन 1st April 2022 were rupees 8 lakh and 10 lakh respectively. Their drawing during the year were rupees 50,000 and 1 lakh respectively. देखिए बच्चे, ड्राइंग का क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है। Interest on capital is charged and is to be allowed at the rate 10% per annum. अंडरलाइन करेंगे वर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, CHARGE, चार्ज को पूरा हाईलाइट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज 10% per annum. Interest on drawing is to be charged at the rate 15% per annum. Net profit for the year ended 31st March 2023 before giving effect to the above was rupees 1,20,000. यहाँ पे ये चार्ज वाला पॉइंट आ गया। चार्ज अगर दिया हुआ है मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, अगर वहां पे बिजनेस में आपके पास प्रॉफिट हो या प्रॉफिट नहीं है। आपको लॉस होगा तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल में लिख दिया है चार्ज। चार्ज मतलब आपको पे करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये आ जाएगा आपका हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended, for the year ended क्या है बच्चे? for the year ended 31st March 2023। बच्चे नेट प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है यहाँ पे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है बच्चे? 1,20,000। जो पैसा आपको मिलना है पहले आप उसको ले लो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, बिकॉज वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट सफिशिएंट प्रॉफिट वाला केस मिलेगा। तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख भी लेना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा मुझे कितना मिलेगा? भानु और प्रताप से दोनों ने विड्रॉ किया है 5,50,000 और 1 लाख। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या नाम है? भानुज करेंट अकाउंट और दूसरा कौन है बच्चे? प्रताप करेंट अकाउंट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या ड्राइंग की डेट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। भानु ने कितना रुपए विड्रॉ किया बच्चे? 50,000 रुपीज भानु ने विड्रॉ किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का है बच्चे? यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% है। तो 50,000 का 15% कितना हो जाएगा? 7,500। डेट नहीं दिया हुआ है तो इंटू 6/12, इंटू 6/12 कितना हो जाएगा? ये 3,750 इंटू 6/12 क्यों किया? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर बोल रहा है, डेट नहीं बोला है, तो हम ऑन एन एवरेज 6 मंथ लेके चलेंगे। सेम विथ प्रताप।
प्रताप ने कितने रुपए का विड्रॉ किया है बच्चे? प्रताप ने कितने रुपए का विड्रॉ किया है? 1 लाख रुपीज का। तो 1 लाख का 15%, 15,000, 15,000 का हाफ कितना हो जाएगा? 7,500। तो बिजनेस को ये पैसा मिलेगा 3,750 रुपए। और कितना मिलेगा? 7,500। कितना मिलेगा? 7,500। तो टोटल कितना हो जाएगा ये? 11,250। ठीक है। अब मुझे क्या देना है बच्चे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको किसको मिलेगा? भानुस कैपिटल। कैपिटल की जगह वर्ड क्या यूज होगा? करेंट। क्यों? क्योंकि फिक्स कैपिटल दिया हुआ है। और दूसरा कौन है बच्चे? प्रताप। प्रताप करेंट अकाउंट। हम्म। तो कितना कितना मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। तो कितना कितना देना पड़ेगा मेरे को? 80,000 रुपीज। 8 लाख का 10% 80,000 और 10 लाख का 10% 1 लाख। कितना रुपया देना पड़ेगा? 1,80,000। बताइए क्या अकाउंटेंट के पास पैसा है? देखिए अकाउंटेंट के पास पैसा तो 120 और 11,250, 11,250 और मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा अकाउंटेंट के पास पैसा? 1,31,250। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना देना है बच्चे? पैसे 1,80। तो हमारे पास पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं है तो क्या देंगे? बिल्कुल नहीं। आपको वो फिर दूसरा रेशियो निकाल के देना पड़ता है। बट इस सवाल में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो सवाल में लिखा हुआ है उसके आगे क्या लिख दिया है? इज अ चार्ज। क्या लिख दिया गया है बच्चे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। इज अ चार्ज मतलब कि आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा देना ही पड़ेगा इन एनी सर्कमस्टेंसेस। अब कई बच्चे बोलते हैं सर चार्ज है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना चाहिए। आप वहां भी लिख के दिखा सकते हो। बट ज्यादा बेटर रहेगा अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप 12th में हो तो एप्रोप्रिएशन में बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर एप्रोप्रिएशन में दिखाओ। कई टीचर्स बोलते हैं कि आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस मतलब 1,20 में से 1,80 माइनस कर दो तो लॉस आ जाएगा 60,000 का। आप वैसे भी कर सकते हो। दोनों मेथड सही है। कहीं पे कोई गलती नहीं है इसमें कि सर कैसे करें। कुछ बुक में कुछ दिया रहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू करके दिखाता है। कुछ बुक में उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करके दिखाता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप बोर्ड एग्जाम में आप एप्रोप्रिएशन पे करके दिखाओ या वहां करके दिखाओ, बात एक ही है। क्योंकि यहाँ एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोला है तो मैंने इसको यहाँ प्रेजेंट कर दिया। तो मेरे को लॉस कितने का हो गया है बच्चे? यहाँ पे मेरे को लॉस, पहले इसको देख लेते हैं टोटल कितना होगा ये? 1,80,000। कई जगह कई बुक में और कई टीचर आपको यहाँ पे बोलेंगे कि भाई इसको अवॉइड करके लिखो। ठीक है, आप भी अवॉइड, आप इस चीज को यहाँ ना लिख के डायरेक्टली यहाँ से माइनस करोगे। 120 माइनस 180 तो 60,000 लॉस है। तो वो लॉस को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे लॉस कितने का हो गया बच्चे? 180 माइनस 120, 60। 60 में से 11,250 आएगा तो कितना होगा ये? 48,750 का लॉस हो गया। बताइए इस लॉस को कौन बियर करेगा? पार्टनर्स बियर करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू लॉस ट्रांसफर टू भानुस करेंट अकाउंट और प्रताप करेंट अकाउंट। किस रेशियो में बटेगा बच्चे? इक्वली बटेगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा ये? 48,750 का हाफ करोगे तो 24,375। 24,375। 24,375। तो ये आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अब आप क्या है बच्चे, ये 6 के 6 क्वेश्चन को समराइज करना और समझना कि आपने 6 क्वेश्चन पे पढ़ा क्या है। क्वेश्चन नंबर
15 जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने क्या ऐड कर दिया? क्वेश्चन बोल रहा है प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी। इसमें कहा घुमा रहा है क्वेश्चन? आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या घुमाया आपको? आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी। आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, और फिर आगे एक पॉइंट और दे दिया है मैनेजर कमीशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा पॉइंट दे दिया है? इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट बोल दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है कि भैया आपको लॉस हो गया। लॉस हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन मिलेगा नहीं, मतलब बिजनेस चार्ज नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट नहीं है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा? बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा वो पार्टनर से ले लेगा। ठीक है। यहाँ पे लॉस था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एज अ चार्ज नहीं लिखा था। अगर यहाँ पे भी एज अ चार्ज लिख देता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज और आपको हो गया लॉस, तो भी फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता अगर वो एज अ चार्ज लिखा रहता तो क्वेश्चन नंबर 19 विदाउट चार्ज था तो वहां पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर प्रॉफिट जो था आपके पास क्या था बच्चे? इनसफिशिएंट था और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, बट इंपॉर्टेंटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज लिख दिया। ये पॉइंट आपको समझना है, एज अ चार्ज लिख दिया तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा देना ही पड़ेगा। आप एकदम कसम खा लो कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सवाल में बोला और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे एज अ चार्ज लिख दिया तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा देना ही पड़ेगा। अगर प्रॉफिट है तो देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट कम है तो भी देना पड़ेगा, आपको लॉस हो गया तो भी देना ही पड़ेगा। मतलब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भाग नहीं सकते अगर एज अ चार्ज लिखा है तो। समझ में आया? तो ये हमने 6 क्वेश्चन कर लिए। कल की क्लास में 3 क्वेश्चन किए थे, आज हमने 3 क्वेश्चन कर लिया है। अब अगले वीडियो में अपन एक नया टॉपिक चालू करेंगे डेट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों? तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं आज की क्लास। चलिए बच्चे, बाय बाय।